जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। भक्ति क्या है? भगवती एक ईश्वर के साथ गहरा संबंध है। जब भक्त भक्ति करता है तो उसकी एक विश्वास और आस्था की डोर प्रभु से जुड़ जाती है। भक्त के मन में जो भी बात आती है प्रभु उसे पहले ही पूरा कर देते हैं। ऐसी एक कहानी है एक वैद्य जी की। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वे मकान के पिछले हिस्से में रहते और अगले हिस्से में उन्होंने अपना दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी रोज दवाखाने में जाने से पहले एक पर्ची पर रोजमर्रा का सामान लिखकर उन्हें दे देती। वैद्य जी अपनी गद्दी पर जाते, प्रभु का नाम लेते और पत्नी ने जो भी पर्ची में सामान लिखा होता उसका हिसाब करते। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं केवल तेरे आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं लेते, परंतु कोई देता कोई नहीं देता। परंतु जैसे ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते तो वैद्य किसी से पैसे नहीं लेते, चाहे वो देने वाला हो चाहे कितना धनवान ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके जैसे ही पर्ची खोली तो उस पर सामान के साथ लिखा था कि 20 तारीख को बेटी की शादी है, तो दहेज का सामान भी लेते आना। वैद्य जी के तो आंखों के सामने तारे चमकने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। कुछ देर सोचा और बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा कि यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए, उन्होंने वैद्य जी से दवाई ली। इसी समय एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने देखा पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कार में कई मरीज आते जाते थे। वह मरीज दवाई लेकर चले गए और कार से सूटेड बूटेड वाले साहब निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। तब वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो कृपया इधर स्टूल पर आएं, अपनी नाड़ी दिखाएं, और किसी और को दवाई लेनी है तो बीमारी स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है। मैं 15-16 साल पहले आपके दवाखाने पर भगवत कृपा से आया था, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो ईश्वर कृपा से आपके दवाखाने के सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई। हमारी कार का पंचर हो गया। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगाने लगा और मैं गर्मी में कार के पास खड़ा था, तो आपने मुझे खड़ा देखकर अपने दवाखाने की ओर इशारा किया, कहा कि आप इधर कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। तभी मैंने एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास देखी। वह बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि आप इतनी देर से बैठा था कि आप मेरे कारण खाना खाने भी नहीं जा रहे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। तब मैंने कहा, वैद्य जी, पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बच्चे के सुख से अभी तक वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और इंग्लैंड भी, परंतु निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। तब वैद्य जी ने कहा, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान के पास आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। यह आप मुझे समझा भी रहे थे और दवाई की पुड़ियाँ भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी और मुझसे पूछकर मेरी पत्नी का नाम एक लिफाफे पर और एक पर मेरा नाम लिखकर मुझे वह दे दी और उपयोग करने का तरीका भी बताया। तब मैंने बेदिली से वह दवाई ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ आपके कुछ पैसे चुकाना चाहता था। लेकिन जब दवा के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने मना कर दिया। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि चाहिए थी, भगवान से मांगी थी, वह पूरी हो गई है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ और दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये कितने महान हैं। जब मैं घर पहुंचा, मैंने पत्नी को औषधि दिखाई, सारी बात बताई। तब पत्नी ने कहा, कोई वैद्य नहीं, वो तो देवता हैं। हम इस दवाई को अवश्य लेंगे। और उसके पश्चात मेरे घर में 2 फूल खिले। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपका धन्यवाद करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। मेरी एक विधवा बहन यहाँ है अपनी बेटी के साथ। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी। हर सामान को मैं दोहरा खरीद लेता।
मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वो सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भी भाग भरने की जिम्मेवारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। धीमी सी आवाज में उन्होंने कृष्णलाल जी से कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ईश्वर की क्या माया है। उन्होंने वह चिट्ठी कृष्णलाल को दिखाई। वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ाई तो उन्होंने उसमें देखा कि उन्होंने दहेज का सामान के आगे लिखा है, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी विश्वास कीजिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ पत्नी की चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उस दिन उसकी व्यवस्था न की हो। मुझे लगता है भगवान सब जानते हैं कि मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, इसलिए वो पहले से ही उसका इंतजाम कर देते हैं। वाह भगवान, वाह, आप महान हो, आप दयावान हो। मैं हैरान हूँ कैसे वे अपने रंग दिखाते हैं। वैद्य जी ने आगे कहा, आज दिन तक उसी ने मुझे संभाला है। मैंने एक ही पाठ पढ़ा है, सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने के बाद भी आभार करो, खाते समय भी उनका आभार करो और सोते समय भी उनका आभार करो। प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने, संपर्क करने या संबंध बनाने के प्रभावी तरीके के रूप में होती है। प्रार्थना के शब्द ऐसे हों जो हम में एक भाव जागृत कर सकें। भाव जागृत हो जाने के बाद शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।